नेक्स्ट जो अपना आपको देखने को मिलेगा F2 सेक्शन से आपको फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन है आप लोगों की डिमांड के ऊपर, ठीक है, उसको जो है एक तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक पार्ट में आपको 50 जो है आपके फिक्स प्रेपोजिशन देखने को मिलेंगे और आपके टोटल 18 जो है पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स 900 आपके यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन दिए हुए हैं, तो 900 जो है आपकी 900 फिक्स प्रेपोजिशन का ये एक सीरीज़ यहाँ पे आपको आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप पार्ट्स बाय पार्ट्स देखेंगे, देन आपका कंबाइंड वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बाद में अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर जो है फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं। जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका एक तरीके से या तो नाउन के साथ आता है ये, ठीक है, या ये एडजेक्टिव के साथ आता है, या फिर ये वर्ब के साथ आता है। वर्ब के साथ जब आता है उसको फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं ना, तो वो वाली चीज़ आप देख चुके हो ऑलरेडी। 1000 फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ आप कर चुके हो। ठीक है, उसमें मैं सेंटेंसेस को जोड़ के भी आपको करवा रहा हूँ, वो भी आपका कभी कभी बीच बीच में एक दो वीडियोज डालते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से आपका ये फिक्स प्रेपोजिशन देखने को मिलता है, वो उस वर्ड के साथ फिक्स रहता है। और ये हमारा जैसे कि आपका कॉमन एरर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कॉमन है ये एक क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स है ये, तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, उसमें बहुत हद तक ये वैल्यूएबल क्वेश्चन रहता है। आपका फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रोपोजिशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आपका। बहुत बार मैंने आपको एमटीएस के करवाए हैं, सीजीएल के करवा रहे हैं, एमटीएस के अभी चले हुए हैं। ठीक है, सीएचएसएल के हम लोग कर चुके हैं पीवाईक्यूज आपके स्किल आईक्यू एजुकेशन पे। ठीक है, तो जो भी उनमें देख रहे हैं उनमें एक दो बार मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है कि आपके मन में वैसे ही आ जाता है कि इसका तो ये आंसर गलत हो गया और इसके साथ तो ये आना चाहिए था, इन आना चाहिए था, यहाँ पे तो एट दिया हुआ है, एट आना चाहिए था, यहाँ पे तो इन दिया हुआ है। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं फ्रीक्वेंटली, या बिना मतलब एक बार सेंटेंस पढ़ लिया और वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो है इसमें तो ये तो गलती एक तरीके से यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ पे ये तो आंसर आना नहीं चाहिए इसका। तो वो वाली चीज़ आपकी फिक्स प्रपोजिशन से आपको देखने को मिल जाती है कई बार। ठीक है, और जनरली बहुत सारे ऐसे रूल्स के ऊपर भी ऐसी चीज़ें हमारे साथ देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका है यहाँ पे, इनसे रिलेटेड थोड़ी सी मैं बात करता रहूँगा और इनको पढ़ता रहूँगा, जस्ट आपके सामने इनको रीड करता रहूँगा, जिससे आपको कुछ बहुत हद तक आपको फ़ायदा एक तरीके से देखने को मिलेगा। देखो, पहला क्या है आपका एबोरेंस। एबोरेंस आपका नाउन वर्ड होता है, उसके साथ ऑफ लग जाएगा तो से घृणा इसका मतलब होता है। अब देखो, हिंदी से आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, इंग्लिश जब मीनिंग इसका पढ़ोगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर होती जाएगी बात। देखो, स्ट्रॉन्ग हेटर्ड और डिस्गस्ट फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए आपके मन में है ना बहुत ज़्यादा घृणा, एक तरीके से ईर्ष्या एक तरीके से भरी हुई है। ठीक है, तो आप उस समय पे एबोरेंस ऑफ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। एबोरेंट टू के लिए घिनौना, मतलब कॉजिंग डिस्गस्ट और हेटर्ड, मतलब क्या है कि ये भी कुछ इस सिमिलर काइंड का ही आपका ये क्वेश्चन एक तरीके से रहता है, या बात यहाँ पे रहती है एक तरीके से। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गंदा है, घिनौना है, डिस्गस्टेड है, बहुत ज़्यादा हेटर्ड एक तरीके से आपको चीज़ वहाँ पे वो देखने को मिलती है। अबेड बाय, अबेड बाय किसी चीज़ की पालना करना, किसी नियम की पालना करना। टू फॉलो और कंप्लाई विद अ रूल और डिसीजन, मतलब किसी निर्णय या फिर रूल के ऊपर बिल्कुल आप स्टिक हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं और उसको अबेड कर रहे हैं, उसकी पालना आप एक तरीके से करते हैं, उसके ऊपर उसके अनुसार ही आप अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उसको अबेड बाय से आप समझ सकते हो। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे आप लगाना ये मतलब। अबाउंड विद या फिर अबाउंड इन, अबाउंड के साथ विद लगे या इन लगे, इसका मतलब होता है से भरपूर होना। टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर और अमाउंट्स, मतलब या तो नंबर की बात आ जाती है या आपकी मात्रा की बात आ जाती है, उससे भरपूर है वो चीज़। ठीक है, अब जैसे क्वालिटी या फिर नंबर की जब बात आती है, क्वालिटी या फिर जब नंबर की बात आती है, तो
तो वो उसके अंदर भरपूर है, काफ़ी है, सफिशेंट है, अबाउंड है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी है, सफिशेंट है, जितना भी चाहिए उतना उसके अंदर देखने को मिलता है। आगे क्या है, आगे आता है नेक्स्ट, एब्जॉल्व फ्रॉम, से मुक्त करना, मतलब टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ से मैं कह रहा था कि आपको हिंदी में मीनिंग जब देखोगे तो इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, बट आप जब इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वो यहाँ से देखो, आप से मुक्त करना आपको लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे किस से मुक्त करना, कोई भी गिल्ट हो सकती है, कोई भी ब्लेम हो सकता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है। आपको कोई काम दे दिया गया है और फिर वो काम आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको फिर ये कह दिया जाए अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रेस्ट कर सकते हो आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय पे कंप्लीट हो गई है, आपके ऊपर कोई मतलब आपसे कोई गलती हो गई है, आप जो है गिल्टी महसूस कर रहे हो, है ना। और कई बार ऐसा आपको प्रायश्चित करने का आपको मौका मिल जाता है, तो आप गिल्ट से भी फ्री एक तरीके से हो जाते हो। इसी प्रकार से ब्लेम वाली बात भी आपको देखने को मिल सकती है। तो एब्जॉल्व फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी भी गिल्ट से, किसी भी ब्लेम से, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होना, ठीक है। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम आता है एब्सटेन के साथ, से परहेज करना, टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम से दूर रहना। इसमें ज़्यादातर आपको किस तरीके की चीज़ों से दूर रहने के लिए यूज़ किया जाता है। एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल से हो सकता है, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से आपका देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एब्सटेन, एब्स्टिमोनियस इन, एब्स्टिमोनियस इन का मतलब क्या होता है, में संयमित, यानी कि स्पैरिंग और मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। देखो संयमित तो है, लेकिन किस में, या तो ईटिंग में बोल सकते हो या फिर आप ड्रिंकिंग में बोल सकते हो, ठीक है। एब्सटिनेंस फ्रॉम, से परहेज करना, वही चीज़ एब्सटेन फ्रॉम जो है बड़े अच्छे तरीके से कवर करवाता है। द प्रैक्टिस ऑफ रेस्ट्रेनिंग वन सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग। देखो यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस एक तरीके से क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा। इसमें जैसे मैंने कहा कि आप जो है अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से दूर रहने की बात करते हो, यहाँ पे किसी काम से, किसी व्यक्ति से परहेज करने की कोशिश करते हो, किसी काम से बचने की बात जो है एब्सटीनेंस जो है आप रखने की कोशिश करते हो। लेकिन बात वही है कहीं ना कहीं, देखो एब्सटेन का ही ये एक फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसको आप यहाँ पे नाउन के रूप में ले सकते हो, वर्ब के रूप में ले सकते हो, लेकिन ये आपका नाउन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। रूट वर्ड इनका सेम ही है, ठीक है, रूट वर्ड एक ही है, वो एब्सटेन है आपका, ठीक है। अच्छा, एक्सीड टू, किसी चीज को स्वीकार करना, टू अग्री टू आ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, मतलब आपने जो है क्या कर लिया है, एक्सीड कर लिया है, एक्सेप्ट एक तरीके से कर लिया है, स्वीकार एक तरीके से आपने कर लिया है किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी अग्रीमेंट को, किसी डिमांड को, किसी ट्रीटी को, किसी रिक्वेस्ट को, राइट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सेप्टेबल टू, मतलब ये चीज़ स्वीकार्य है, सेटिस्फैक्ट्री और अलाउड, मतलब आप संतुष्ट हैं और आपने अलाउ कर दिया है उस चीज़ को, या फिर सूटेबल है वो आपके लिए, तो एक्सेप्टेबल टू आप जो है बोल सकते हो। कई बार हमसे कॉमन एरर में इस तरीके की गलती पूछता है, एक्सेप्टेबल के साथ ये वाला टू लगा देगा, ठीक है ना, तो इसमें फिर ये गलत हो जाता है ना, तो फिर ये जो है आपका एडजेक्टिव का काम करता है, ये प्रपोजिशन का काम तो करता नहीं है, तो फिर हमें इसको हटाना पड़ता है और इस टू को यहाँ पे प्लेस करना पड़ता है। तो कॉमन एरर में इस तरीके की मिस्टेक्स करवाता है हमसे एग्जामिनर। आगे क्या है, एक्सेस टू, किसी चीज़ तक पहुँचने की जब बात आती है, किसी चीज़ तक, किसी व्यक्ति तक पहुँच की जब बात आती है, तो मेरी पहुँच वहाँ तक है, तो एक्सेस वाली बात आप बोल सकते हो। द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और एंटर अ प्लेस, ठीक है, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, मैं विराट कोहली से मिल सकता हूँ, मेरी पहुँच विराट कोहली तक है, मेरी पहुँच बीसीसीआई तक है, ठीक है, मेरी पहुँच आईसीसी तक है, ठीक है, इस तरीके से, या मेरी पहुँच पीएम मोदी साहब तक है, ठीक है, तो वो वाली बात है। एक्सेसिबल टू के लिए उपलब्ध या फिर सुलभ, एबल टू बी रीच्ड और एंटर्ड, है ना, कुछ इसी तरीके का ये भी बोल सकते हो, ये चीज़ मेरे लिए अवेलेबल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आपको देखने को मिलता है। एक्सेसन टू
में प्रवेश, मतलब द अटेनमेंट ऑफ या फिर द एक्ट ऑफ एक्सीडिंग टू, मतलब क्या है कि आप जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप वहाँ तक जा सकते हैं, आपको वहाँ पे जाने की अनुमति है, आपको आपकी एक्सेसिबिलिटी वहाँ तक है, ठीक है। अकैम्पनेड बाय, अकैम्पनेड होता है साथ में, ठीक है। अकैम्पनेड के साथ आपको बाय फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में देखने को मिलता है। टू गो समवेयर विद समवन, मतलब किसी के साथ, अकेले नहीं है आप, आपके साथ है, आपका साथी, आपका कंपेनियन, कोई ना कोई साथ में जरूर आपके है। आगे क्या है, अकम्प्लिश ऑफ, अकम्प्लिश ऑफ मतलब में सहयोगी, विशेषकर अपराध में आप बोल सकते हो, जब कोई भी क्राइम की बात आती है, जब कोई क्राइम कमिट करने की बात आती है तो उसमें अकम्प्लिश ऑफ है आपके साथ, ठीक है। अच्छा, किसी पर्सन ने आपका साथ दिया, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कॉमिट अ क्राइम, है ना। तो मतलब दूसरे व्यक्ति की, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है किसी भी क्राइम को कॉमिट करने में, तो उस समय पे आपका अकम्प्लिश ऑफ जो है ये बात को क्लियर कर देता है कि यहाँ पे इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज़ का हिसाब देना। टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई, किसी चीज़ के बारे में बताना। अकाउंट, जैसे अकाउंट में अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है। अकाउंटेबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू, बी रिस्पॉन्सिबल टू समवन और समथिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू समवन फॉर वंस एक्शंस, मतलब आप किसी, आपकी जिम्मेदारी थी, आपके अंडर में कोई चीज़ रखी गई थी और वो किसी ने छेड़खानी कर दी उस चीज़ के साथ, और वो चीज़ डैमेज, प्रॉब्लम या कुछ उसमें गड़बड़ हो गया है, लेकिन अभी आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, एब्सटेन करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी उसके प्रति, बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, आपने वो अच्छे तरीके से निभाई नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्यूज्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ का गिल्टी हैं आप, आरोपी हैं किसी चीज़ के लिए। चार्ज्ड विद रॉन्ग डूइंग, विद अ रॉन्ग डूइंग और क्राइम, है ना। अच्छा, अकस्टम टू मतलब आप उसके लिए फैमिलियर हैं, फैमिलियर विद समथिंग, समथिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है किसी चीज़ का, तो आप अकस्टम्ड टू हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं आप फैमिलियर हो चुके हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, ठीक है। आपको उस चीज़ की बहुत हद तक जो है जानकारी एक तरीके से है, ठीक है। एक्वांट विद, एक्वांटेंस आपको देखने को मिला था ऊपर, ठीक है, ये रहा एक्वांटेंस आपका है। एक्वांटेंस का मतलब होता है पहचान, ठीक है। यहाँ पे आप वो क्या आपका कुछ देखो, वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट एक तरीके से काम रहने वाला है, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं। एक्वांटेंस विद, एक्वांटेंस के साथ विद आता है, किसी से जान पहचान परिचय की बात होती है, या किसी चीज़ के बारे में आपको पता है, नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। एक्वांटेंस विद होता है नॉलेज और फैमिलियरिटी विद समथिंग, ओके। एक्वांट विद का मतलब भी सेम रहता है, बट थोड़ा सा वो किसी से जान पहचान करवाने की बात वहाँ पे रहती है, दोनों एक जैसे रहते हैं, जान पहचान या किसी चीज़ का, किसी टॉपिक का, किसी मशीन का, किसी बुक का, अपने फील्ड का किसी भी चीज़ का ज्ञान एक तरीके से होना, ठीक है। एक्विजेंस इन, एक्विजेंस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए, और इसके साथ इन प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलता है, तो उसमें किसी चीज़ में आप सहमत होते हो किसी व्यक्ति से, ठीक है। टू एक्सेप्ट समथिंग रेलेक्टेंटली विदाउट प्रोटेस्ट, है ना, आप जो है विरोध, बिना किसी विरोध के, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक्विजेंस इनका मतलब क्या है कि आपको किसी ने कोई सजेशन दिया, ठीक है, विदाउट एनी प्रोटेस्ट आप जो है अग्री हो जाते हो उस पर्सन से। अब जब विरोध के बाद आप अग्री करते हो तो वो एक्विजेंस इन नहीं है, ठीक है। एक्विट ऑफ मतलब आपको किसी जो है क्राइम से एक तरीके से बरी कर दिया गया है। टू फ्री फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज, है ना, वो क्रिमिनल जो चार्ज आपके ऊपर लगा था वो आपके ऊपर से हट गया है। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन किसी बात पे अमल करना या फिर किसी काम को करना। टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन और एडवाइस, मतलब क्या है कि आप एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है, देखो कई बार ये गलती हमसे क्या करवाता है, कॉमन एरर में पर्टिकुलरली मैंने देखा है
एक्ट ऑन दे देता है ये कई बार, ठीक है। एक्ट ऑन भी होता है और एक्ट अपॉन भी होता है, दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपॉन यहाँ पे ज़्यादा फेमस कह लो इसके लिए होता है। लेकिन बोलने में अगर आप देखने के लिए जाओगे तो आपका एक्ट ऑन ज़्यादातर बोलने में आपका अच्छा सा लगता है, एक सुंदर लगता है देखने में, बोलने में ना, वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो किसी काम पे, किसी रूल पे, किसी एडवाइस पे, किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है फैक्ट के आधार पर आपने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्ट अपॉन। आपने उसके अनुसार जो है चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया है। एडेप्ट टू मतलब किसी चीज़ के अनुसार या एनवायरनमेंट के अनुसार या कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, ठीक है। टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस, जो भी हालात हैं उसी तरीके से। कहते हैं बहुत सारे लोग कि मैं तो पानी के जैसा हूँ, पानी के जैसा हूँ, हाँ वही आकार ले लेता हूँ जिस बर्तन में मैं जाता हूँ, है ना। तो पानी के जैसा बनना चाहिए हम लोगों को, है ना, वही आकार ले लेना है जैसे बर्तन में जाते हैं। बट हर जगह पे हर कहावत जो है सही नहीं होती है। बहुत सारी जगह पे एडजस्टमेंट के भी अलग अलग मायने एक तरीके से होते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू आपका ये एक होता है, उस पर मुझे नहीं जाना है, मुझे आपको फिक्स प्रेपोजिशन सिखाने हैं, ठीक है। एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज़ के आप आदी हो चुके हैं। अनेबल टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, है ना। जैसे एडिक्टेड टू मोबाइल, हम जो है आज के टाइम पे एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के, नशे के आदी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग नशे के आदी, ये भी एक प्रकार का नशा है। मुझे क्रिकेट का नशा है, ठीक है ना, आई एम एडिक्टेड टू क्रिकेट, है ना, एडिक्टेड हूँ मैं क्रिकेट के प्रति। बट ये है कि जब भी टाइम देखो क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिला मुझे ये काम करने का, दिस इज़ नॉट फेयर। हम लोग टाइम निकालते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, बिकॉज आपको आपकी फेवरेट चीज़ करनी है, आपको अपना काम करना है, तो टाइम 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, राइट। हैं सबके पास कितने घंटे? 24 घंटे। उसमें से आपको कितना सोना है, कितना खाना पीना है, कितनी देर नहाना है, कितनी देर आपको अपने जो है काम करने हैं, कितनी देर एंटरटेनमेंट के लिए काम करना है, कितनी देर आप यूट्यूब को दोगे, कितनी देर आप चीज़ों को एक तरीके से दोगे, ठीक है। वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। ओके, तो आप एडिक्टेड टू यहाँ पे कहोगे एक तरीके से आदी होना किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का। एडेप्ट इन या फिर एडेप्ट एट जो है, दोनों ही आप लगा देते हो यहाँ पे। इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंट होना, दक्ष होना, स्किल्ड होना किसी भी काम में, किसी भी पर्टिकुलर जो है चीज़ में, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, प्रोफिशिएंट के साथ आपका एट फिक्स प्रपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक है। सफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मतलब क्या है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो है मुझे चाहिए 2 घंटे क्रिकेट खेलने के लिए, राइट। मुझे 2 घंटे क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए, तो दैट इज एडिक्वेट फॉर मी, दैट टाइम इज एडिक्वेट फॉर मी, ठीक है, राइट। उस समय के लिए मुझे काफ़ी है, मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है मेरे लिए, ठीक है। मेरा उससे जो पर्पस है क्रिकेट खेलना, वो मेरा उससे पूरा हो जाएगा, ठीक है। एडहीर टू किस मामले में? रूल्स के मामले में, पालना करना। एडहीर के साथ आपका टू देखने को मिलता है, ये एक वर्ब होता है। एडहीर्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोलते हो। इसका मतलब पर्टिकुलरली रूल्स के ऊपर बात आती है। टू फॉलो और स्टिक टू रूल्स। स्टिक का मतलब क्या होता है? उन रूल्स से चिपके होना। राइट रॉन्ग डजेंट मैटर, बट आपको वो चीज़ करनी ही है। इस तरीके की चीज़ ज़्यादातर कस्टम्स में देखने को मिलती है, मतलब जो हमारी पुरानी जो परंपराएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर हम स्टिक्ड हैं। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें आजकल चेंज हो गई हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में हम लोग उनके ऊपर स्टिक्ड हैं एकदम से। तो एडहेर्ड टू है, वी आर एडहेर्ड टू सम कस्टम्स, ठीक है। और ओल्ड नहीं कहूँगा, कस्टम्स तो वैसे ही ओल्ड होती हैं, ठीक है, जो हमारी बहुत पहले से चली आ रही हैं, राइट। एक तरीके से ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। आगे क्या है? एडजेसेंट टू मतलब बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ उसके साथ में। नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग, ठीक है, साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये जो डब्बा है,
ये वाली जो साइड है इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड है इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, वो वाली चीज। अच्छा, एडमिट इनटू, प्रवेश देना किसी चीज में, टू अलाउ और एंटर अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। एडमिट इनटू आपको दिया है, लिया नहीं है आपने, यह इंपॉर्टेंट है। आपको अनुमति मिली है, आपने नहीं दी है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ किसी चीज की अनुमति देना। अगेन आपका एडमिट ऑफ और इनटू दोनों आपके सेम आपको देखने को मिलते हैं, सेम आपके वर्ब के साथ आपको ये ऑफ या इनटू आपको देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हो सकता है, दैट इज़ वाई आई वांट टू इंक्लूड, या मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती अगर मैं इसमें सेंटेंसेस अगर इसमें मैं ऐड कर पाता तो बहुत ही अच्छा होता। मैं वो फ्रेजल वर्ब में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने फ्रेजल वर्ब को करवा दिया है आपको, जो 1000 फ्रेजल वर्ब की बात थी। तो वो मैंने सोचा कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन को मैंने स्टार्ट किया, तो वो फिक्स प्रेपोजिशन को स्टार्ट नहीं किया था। अगेन मैंने दोबारा से फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट कर दिया विद सेंटेंसेस इंक्लूड करके, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी, तो बहुत अच्छा रहता अगर हम ऐसा कर पाते। तो ऐसा अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए खेद रहेगा मुझे। फिर आता है एडमिट टू, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक है। स्वीकार करना किसी भी चीज़ को, मतलब टू कन्फेस और एक्नॉलेज समथिंग। मतलब क्या होता है, देखो एक्नॉलेज और कन्फेस में डिफरेंस होता है। कन्फेस का मतलब होता है मैंने कोई गलती कर दी, ठीक है, मुझे हो रहा है रिग्रेट, पछतावा हो रहा है, तो फिर मैं जो है अपनी मिस्टेक को एडमिट करूंगा, कन्फेस कर रहा हूं फिर मैं उस समय पे, मतलब मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कन्फेस। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, कहीं पे कोई गड़बड़ थी, ठीक है, या ऐसा लग रहा था मुझे, आपने बताया कि सर ऐसे नहीं, हम इनको सेंटेंसेस के साथ कर सकते हैं, इनमें एनिमेशंस डाल सकते हैं, इनमें अगर आप और टाइम दें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इनको लाइव कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फ़ोटो आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग OBS में ऐसे पढ़ाते हैं, तो दैट इज़ एक्नोलेज या एक्नोलेजमेंट उसको मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको स्वीकार कर लूँगा कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग चीज़। वही तो मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको बोलता हूँ कि आपके सजेशंस का भी मोस्ट वेलकम है यहाँ पे, ओके। तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। एडवांस बाय, एडवांस बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा आगे बढ़ाना, मतलब टू प्रमोट और मूव समथिंग फॉरवर्ड, मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना। एडवांस फॉर, एडवांस बाय के द्वारा आगे बढ़ना, बढ़ाना। एडवांस फॉर मतलब किसी चीज के लिए, अग्रिम राशि मतलब यहाँ पे पैसे के लेने देने से बात है, और वो भी एडवांस, ठीक है, मतलब पहले पैसे देंगे आप, उसके बाद चीज होगी। कोई बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन मटेरियल्स जो है अपना एजुकेशनल मटेरियल जो है ऑनलाइन सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका क्या रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे, जैसे अभी आप मेरे को बोलने लग जाओ कि सर ये मुझे प्रिंट करके आप बेचो, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि मैंने तो टेलीग्राम पे डाल रखा है भाई, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट निकलवा लो, ईजी है, फ्री है, मेरी तरफ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है, कोई फीस नहीं रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सर मुझे तो ये आपका कॉपी जो है आप ही निकाल के भेजो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको इतने पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है, तभी मैं आपको जो है भेज पाऊंगा ये। तो वो वाली चीज़ अग्रिम राशि कहलाएगी, अगर मैं आपसे पहले पैसे लेता हूँ तो, ठीक है, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पहले पे करोगे आप, उसके बाद चीज़ें आएंगी आपके पास, तो वो चीज़ एडवांस फॉर कहलाती है, ठीक है। एडवाइस टू, किसी की सलाह देना, की सलाह देना, मतलब टू रेकमेंड और कोर्स फॉर एक्शन, मतलब आपने सलाह दी कि सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो आपने एडवाइस टू किया मुझे, ठीक है, एडवाइस टू किया मुझे, ठीक है, ओके। एफेबल टू, किसी के प्रति मिलनसार हैं आप, फ्रेंडली और इजी टू टॉक टू, बातचीत करने में व्यवहार के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एक तरीके से हैं, ठीक है, ओके। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन का मतलब आपका लगाव होता है,
अफेक्शन के साथ फोर आता है तो किसी चीज के प्रति आपको लगाव है। अ फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस, फॉन्डनेस होता है किसी चीज जो आपको शौक है उस चीज का, ठीक है। अफेक्शन, अ फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, वो किसी चीज के प्रति भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति भी आपकी हो सकती है। अफेक्शनेट टू, ये भी कुछ इसी तरीके का रहता है, किसी चीज के प्रति आपको बहुत ज्यादा प्रेम है और आप उसकी केयर करते हैं। शोइंग फॉन्डनेस और केयर फॉर समवन और समथिंग, समवन और समथिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एफिलिएटेड टू, किसी चीज से संबंधित हैं आप। ऑफिशियली अटैच्ड और कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप जो है ऑफिशियली अटैक्ड कर रहा हूं मैं, अटैच्ड हैं या एफिलिएटेड हैं किसी भी चीज के साथ। एफिलिएटेड विद से भी कुछ इसी तरीके की बात आती है। क्लोजली एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें थोड़ा सा क्लोज रिलेशन आता है, थोड़ा सा गहरा रिलेशन आता है, इसमें थोड़ा सा गहरा नहीं आता है बट अटैच्ड जरूर आता है। इसमें एसोसिएटेड आता है, इसमें अटैच्ड आता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस आपका है बट है रिलेटेड ही। लेकिन हिंदी में देखने के लिए जाओगे ना आप, मतलब दोनों ही सेम लिखे हुए हैं, से संबद्ध और से संबद्ध आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एफिलिएटेड, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड विद, एफिलिएटेड विद से संबंधित, एफ्लिक्टेड विद से पीड़ित, से पीड़ित मतलब किसी डिजीज से पीड़ित। सफरिंग फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट लाइक अ डिजीज, मतलब आप एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिससे आपको नहीं गुजरना चाहिए, जिससे आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपका हेल्थ, आपका मेंटल जो सिचुएशन है वो मतलब अभी उस सिचुएशन से नहीं गुजर रहा है जिससे उसको अब गुजरना चाहिए था, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो वो चीज़ एफ्लिक्टेड विद होती है। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरना। फीलिंग फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ से डर रहे हैं या चिंतित हैं किसी चीज़ को लेके कि मेरा तो ये काम नहीं होगा, मेरा तो एमटीएस में नहीं होगा, मेरा तो सीजीएल का एग्ज़ाम गंदा गया है, अभी मेरा सीएचएसएल का आने वाला है, तो मैं क्या करूं, अभी मेरा बैंकिंग का आईबीपीएस पीओ का मेरा अच्छा नहीं हुआ, प्री अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं एक समय पे, तो अफ्रेड होते हैं उनसे, हम अफ्रेड ऑफ होते हैं उनसे। अग्री ऑन, किसी चीज़ के ऊपर आपकी सहमति होना। टू कम टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग, है ना, मतलब आप जो है क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप जो है ध्यान दो, मतलब नॉर्मली आप सहमत हो जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अग्री ऑन। फिक्स प्रपोजिशन के हिसाब से सिखाने की बात है यहाँ पे मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा, अग्री टू, किसी चीज़ से आप सहमत हो जाते हैं, यही सेम चीज़ आपकी अग्री ऑन पे भी आपकी हो रही थी। टू गिव कॉन्सेंट, कॉन्सेंट टू समथिंग, है ना, आप किसी चीज़ को सहमति दे देते हो एक तरीके से। अग्री विद समवन, आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हो। अग्री विद समवन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से सहमत होना, उसके ओपिनियन से। टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हाँ यही बात तो मैं बोलने वाला था या यही बात तो मैं बोलने वाली थी, तो दैट इज कॉल्ड अग्री विथ, ठीक है। अग्री विथ और विद के बाद आपका समवन आएगा। समवन व्यक्ति के लिए यूज होता है, समथिंग किसी चीज के लिए। अग्रीएबल टू, के लिए सहमत, मतलब विलिंग टू डू समथिंग, मतलब क्या है कि आप सहमत तो हो गए हो, अग्रीएबल टू तो आप हो गए हो, ठीक है, लेकिन आप किसी चीज के प्रति जो है सहमत हो गए हो, है ना, ओपिनियन के प्रति नहीं हो, किसी चीज के प्रति आप सहमत हो। विचार, अभी सहमति के भी बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं, शायद मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करने लग जाऊं तो 20 से भी ऊपर मतलब बनने चाहिए अग्रीएबल सहमति के, या 50 से भी ऊपर मतलब बनने चाहिए। 20 तो मैंने बहुत कम कह दिया, है ना। अगर वाइडली कॉन्सेप्चुअल वे से अगर इस चीज़ को हम लोग सोचने के लिए चले जाएंगे तो हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा लंबी जब किसी चीज़ के ऊपर डिबेट या बातचीत ही होती है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा समय लगता है। डिबेट्स 3-3 4-4 घंटे की मतलब एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड के ऊपर चल सकती है, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ होती है, उसमें नहीं जाना हम लोगों को। हमें एग्ज़ाम परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समझना है और समझ भी जरूरी होती है एक तरीके से कहीं ना कहीं। एम एट, किसी चीज़ के ऊपर लक्ष्य रखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। टू टारगेट और इंटेंट टू अचीव समथिंग, है ना,
मुझे तो 10,000 सब्सक्राइबर दिसंबर की सोच है, दिसंबर 2025 तक या 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, एम रखा हुआ है कि हमें 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं अपने स्किल IQ एजुकेशन के लिए, शिक्षा और अध्ययन के लिए। शिक्षा और अध्ययन के लिए आपके 1,000 सब्सक्राइबर तो आपके करने ही करने हैं। इस तरीके से ये कुछ एम्स हैं आपके दोनों चैनल्स के लिए। अकिन टू के समान, ये असली एम्स हैं भाई आपके। ठीक है, अकिन टू के समान मतलब सिमिलर टू समथिंग, इसी चीज के जैसा ही ये चीज आपको देखने को मिला। अलार्म्ड एट, चिंतित होना, अलार्म्ड एट, चिंतित होना। फ्राइटन्ड और डिस्टर्ब्ड बाय समथिंग, मतलब या तो आप किसी चीज से डरे हुए हैं या किसी चीज को लेके आप जो है क्या हैं, चिंतित हैं, आप जो है क्या हैं, परेशान हैं, परेशान। और परेशानी हमें कब होती है, मानसिक रूप से होती है हमें परेशानी। मेंटली हम लोग जब सोच नहीं पाते हैं, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, हम जो है थोड़ा सा ये रहते हैं कि यूट्यूब से इनकम नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, एक दिन यूट्यूब को बंद करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, फ्यूचर 6 साल से ऊपर का समय हो गया है, अप्रोक्स 7 साल होने वाले हैं 19 जनवरी 2026 को, तो क्या करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसको लेके आप अलार्म्ड एट हो रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपका जॉब का सिस्टम नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में ना। तो अलार्म्ड एट आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से चलती रहती हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में मैं पर्सनल एग्जांपल्स आपको देता रहता हूँ, है ना। अच्छा, तो इस तरीके से आपके 50 जो है आपके फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन है वो किए हमने इस वीडियो में। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और फिर वीडियो को शेयर करना है, और फिर आपके पास है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बिकॉज इसमें कोई पूछने का क्वेश्चन था नहीं। अगर आप चाहो तो 1-2 सेंटेंस जो है बना सकते हो, 50 में से किसी भी 2 फ्रेजल वर्ब के ऊपर आप जो है सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर वही बात आती है सजेशंस, ठीक है, सजेशंस आप यहाँ पे दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग तारीफ कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपको चैनल को करना ही करना है, दोनों को ही करना है, स्किल IQ एजुकेशन को भी और इसको भी, ठीक है। PDF आपको पूरे 900 के बाद मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनली यहीं तक चाहिए, सर मेरे को तो यहीं तक दे दो, वैसे बुक से ज़्यादा कुछ मैंने इसमें चेंज किया नहीं है, कुछ मैंने ऐड तो किया नहीं है, लेकिन सर मेरे पास तो बुक भी नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हो उसी से मुझे ये PDF मुझे दे दो आप, मैं तो इसको प्रिंट आउट निकालूंगा या निकालूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना बना है उतना तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और चैनल को देखते रहो, और बहुत सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हो वो भी करते रहो एक तरीके से, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।